वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहले आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 ले रहे हैं। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है इसे देखोगे तो इसमें लिगेंड NO2 है। NO2 जो है एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड का अगर डोनर एटम चेंज कर दें, जैसे NO2 में डोनर एटम नाइट्रोजन है, अगर ONO लिखे डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सिर्फ NO2 को ONO लिखे, जैसे कि हमारा CONH3 होल 5 NO2Cl2 है, NO2Cl2। इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं करें, बस NO2 को ONO लिख दें, NH3 होल 5 ONO Cl2। तो ये दोनों आइसोमर जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर, क्योंकि एम्बीडेंटेड जो लिगेंड है उसका जो डोनर एटम है वो चेंज हुआ, लिंकेज चेंज हुआ, तो ए का 2 पार्ट सेकेंड पार्ट हो जाएगा, और ए का सेकेंड पार्ट हमारा AND पार्ट है, BNC पहले कट गया। अब बी का चेक करते हैं। इसमें देखो जो एनायन है Br, अंदर भी एनायन सल्फेट, तो सल्फेट और ब्रोमाइड अगर चेंज करें, मतलब जो हमारा लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयनाइजेशन स्फीयर में जो एनायन है, दोनों को आपस में चेंज करें तो जो आइसोमर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म थर्ड पार्ट में है, तो बी का हमारा थर्ड पार्ट, बी का थर्ड सिर्फ ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम कोबाल्ट और क्रोमियम है, दोनों में अगर लिगेंड का एक्सचेंज करें तो जो आइसोमर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे H2O का 6 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन को अंदर करके H2O बाहर करें तो उसे हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे, जैसे कि H2O होल 5 ClCl2 डॉट H2O। उसी तरह अगर 2 क्लोरीन अंदर करेंगे तो 2 वाटर बाहर हो जाएगा, 3 क्लोरीन अंदर करेंगे तो 3 वाटर बाहर हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड CrH2O होल 6 Cl3। अब H2O होल 5 एक क्लोरीन को अंदर कर दिया, सिमिलर डी पार्ट वाला है, एक वाटर बाहर, इसमें 2 वाटर बाहर, 2 क्लोरीन अंदर है, तो इस आइसोमर को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। तो बी पार्ट में ही है सॉल्वेट आइसोमर। आगे भी पूछा था एंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ऑल दीज कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली इज। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आयन का फिक्स्ड होता है, सब में देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 5 1 6, इसमें भी 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें भी हमें मैच लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। मतलब ये क्वेश्चन सेम है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था, सेम क्वेश्चन है जो ये 24 था, इसमें एक ही कंपाउंड था और इसमें आइसोमर बना के दे दिया गया है। तो देखो सेम ही है, NO2 और यहाँ पे ONO, तो इसे हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। यहाँ पे 6 है NH3CN और लिगेंड को एक्सचेंज किया गया है, तो इसे बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर। Br बाहर है, सल्फेट अंदर है, इसमें सल्फेट अंदर, सल्फेट बाहर, Br अंदर हो गया, Br बाहर से मतलब आयनाइजेशन स्फीयर से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया, आयन का एक्सचेंज हो गया, तो इसे बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसका तो यही हो गया, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं। तो ए का हो गया हमारा थर्ड, ए का 3 बी एंड डी में है, और बी का 2 हमारा डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिया है 27 में COCl2 EN होल 2, इथिलीन डायमाइन डाइडेंटेट लिगेंड है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे भी दिख रहा है, 2 मोनोडेंटेट और 2 डाइडेंटेट है, तो इसका 4 और 2 6 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इथिलीन डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन ClCl, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांस जो है सिमेट्रिकल होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर हमारा एक भी ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सिस फॉर्म जो है ऑप्टिकल आइसोमर ही भी देगा। सिस फॉर्म कैसे बनेगा, दोनों क्लोरीन एक साथ कर लो ClCl, ये 2 इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे भी 2 डोनर एटम इथिलीन डायमाइन का, दिस इज सिस फॉर्म।
और सिस में सिमेट्री नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देगा, ये नहीं देगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इसके 3 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा बनेगा, तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल हो गया। ऑप्टिकल भी देता, सिस वाला, ट्रांस वाला नहीं देता। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है। COEN2Cl2, इसमें चार्ज दिया था, इस पर भी चार्ज होना चाहिए, या +2 या +3 में +1 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कितने आइसोमर बनेंगे। तो अभी हमने देखा एक सेम क्वेश्चन है En2Cl2, ये Cl तो आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो इस पर आइसोमर तो डिपेंड करेगा नहीं, इस पर डिपेंड करेगा। तो सेम ही कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लस चार्ज हो गया इस पर। तो इसके एक सिस एक ट्रांस, ये ट्रांस बना, ये सिस बना, और सिस ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनेंशियोमर भी बनेगा। तो 2 हो गया सिस और इसका एनेंशियोमर 2, और एक ये ट्रांस, 3 बनेंगे। तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन ए पर्टिकुलर आइसोमर ऑफ CONH3 होल 4 Cl2 द ClCOCl एंगल इज 90, द आइसोमर इज नोन एज। 90 है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखो 6 है, 4 यहाँ पे है, 2 क्लोरीन, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। और ऑक्टाहेड्रल क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा, कोई भी आए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही होता है। और ऑक्टाहेड्रल में बॉन्ड एंगल 90 दिया भी है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं CO, देखो जैसे इथिलीन डायमाइन वाला था, तो यहाँ पे इथिलीन डायमाइन के बदले NH3 है, तो ये डोनर एटम सेम ही है, इसका भी डोनर एटम सेम ही है। और Cl को भी ऐसे लगा देते थे, दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस हो गया। और ये देखो COCl, सॉरी Cl, अब ये सिस में हो गया, NH3 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 और NH3, किसका बॉन्ड एंगल दिया है COCl CL 90 डिग्री है। तो ये दोनों अगर 180 पे होता तो ट्रांस होता, ये 90 पे है, इसका मतलब ये फॉर्म क्या है, सिस। इसमें ये एंगल कितना है 180 डिग्री, इसमें ये इसके देखने में 60 लग रहा है या 30 लग रहा होगा, ये जो है यहाँ पे नहीं है, 2D में दिख रहा है, ये इसके ऊपर है, जो हमारा ये प्लेन है CO के ऊपर जा रहा है, टैब के ऊपर जा रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये सिस फॉर्म होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 CrCN होल 6 एंड CrNH3 होल 6 COCN होल 6 एक्सचेंज हो गया लिगेंड का, आर द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जो कि हमने ऊपर डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, द कॉम्प्लेक्स PT pyridine NH3 BrCl विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये देखो चारों लिगेंड्स डिफरेंट है, MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया 31 में, क्योंकि चारों लिगेंड डिफरेंट है। तो इसके चारों लिगेंड डिफरेंट है, तो हमने आंसर जो थ्योरी में पढ़ा है 3 होते हैं, कैसे होते हैं बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 ABCD, एक तो ये फॉर्म हो जाएगा। दूसरा में क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं C और B को, तो C ऊपर B नीचे D, तो 2 बन गया। तीसरा M, A को ठीक है, C को भी रखते हैं, D और B को एक्सचेंज कर देते हैं, D और B, तो ये 3 पॉसिबिलिटी बना। इसके अलावा अगर कुछ भी चेंज करोगे तो सेम बन जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए इसके 3 आइसोमर बन रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ CONH3 होल 4 Cl2 प्लस इज ड्यू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर की प्रॉपर्टी अलग होते हैं, ठीक है ना, तो इसके B पार्ट हो गया। इसमें लिंकेज तो होगा नहीं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए, आयनाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर में कोई नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, कौन इसमें आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ये EN होल 3 2+ है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, सिस और ट्रांस बनेंगे।
इसमें भी A4B2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। PTNH3 NH3 PT के साथ है, और PT की जो है हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है कॉम्प्लेक्स 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो स्क्वायर प्लेनर के कारण ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। निकेल जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। जो ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स था इसमें भी MABCD वाला ये 4 है, PT के साथ है, PT के साथ ये स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। लेकिन अगर ये sp3 आ जाता, जिसे निकेल के साथ आ जाता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर कौन नहीं देगा। ठीक है, देखो MA3B3 के 2 आइसोमर होते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल। फेशियल और मेरिडियोनल दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है, तो जो ये दोनों ज्योमेट्रिकल होता है, लेकिन दोनों में सिमेट्री होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दे पाता है। ठीक है, तो इसके सिर्फ ज्योमेट्रिकल बनेंगे, ऑप्टिकल नहीं बनेंगे। 35 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए पेयर ऑफ एनेंशियोमर, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें देखो सारे लिगेंड सेम है, सारे लिगेंड सेम है, तो मिरर इमेज बनाओगे तो सेम आ जाएगा, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देगा। EN2Cl2 इसका जो सिस फॉर्म होगा, ऊपर हमने देखा भी था, उसके सिस फॉर्म में सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, तो इसका बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, Cl एग्जिबिट, ये कौन सा आइसोमेरिज्म दे सकता है। एक तो हो गया NO2 के कारण ये लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा, NO2 और ONO जब बन जाएगा तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म देगा। तो लिंकेज वाला देखो किस में है, इसमें है, और लिंकेज इसमें है, और लिंकेज इसमें है, तो ये तो पहले कट गया, इसमें लिंकेज नहीं है। अब देखो Cl और NO2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि NO2 एनायन होता है, तो एक Cl एक NO2 एक्सचेंज करेंगे तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी दे सकता है। अब A4B2 है, MA4B2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देगा, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। 37 में क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया, इसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। हम MA2B2 ये सिमेट्रिकल ही होगा, सिस में भी, सिस में तो पक्का ही हो जाएगा, PT के साथ 2 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, सिस हो गया। अब देखो सिमेट्री आ गया ना इसके अबाउट, इस प्लेन के अबाउट, ऊपर और नीचे सेम हो गया, तो ये सिमेट्री के कारण नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, इसका जो मिरर इमेज बनेगा सुपर इम्पोज करेगा। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं, ट्रांस सेम है, ट्रांस अगर करें PT NH3 Cl, इसका भी मिरर इमेज को अगर रोटेट करेंगे तो सेम बन जाएगा, तो ये भी नहीं देगा। EN2Cl2 ये दे देगा, ये तो हमने देखा भी था, सिस में देगा, ट्रांस में नहीं देगा, क्योंकि ट्रांस में सिमेट्रिकल आ जाता है। देख लो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा गया है, कौन सा देगा। ठीक है, तो पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड MA5B है, 5 जो है पेंटा एमाइन है, 5 अमोनिया है, तो इसमें मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होगा, ये नहीं देगा। डाएमाइन डाइक्लोरोप्लेटिनम, ये अभी देखा था, PTNS3 ना तो सिस देगा ना तो ट्रांस देगा। ट्रांस डाइसाइनोबिस, ट्रांस डाइसाइनो 2 CN है और इथिलीन डायमाइन है, तो ये भी नहीं देगा, ट्रांस में सिमेट्रिकल होने के कारण। ट्रेस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, ट्रेस है मतलब हॉल इथिलीन डायमाइन 3 बार है, तो 3 है, तो सिस वाला, ट्रांस वाला तो नहीं देगा, सिस वाला दे देगा, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नंबर 45 तक है, तो 38 तक हमने देख लिया। अब 7 क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना आप लोग।